नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज मैं कैपेसिटर के बारे में मैंने जो दो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कैपेसिटर के बारे में, सारा डिटेल में समझाया था। और यहाँ पर अब कैपेसिटर पहले क्या था, अभी मैंने जो फॉर्मूला प्रूफ कराया था C बराबर इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये फॉर्मूला तब मैंने प्रूफ करवाया था जब इस कैपेसिटर को बीच में कुछ नहीं भरा था, निर्वात था। तो मैं बोला था यहाँ पर प्लस से प्लस से प्लस से इस तरह से था, यहाँ माइनस 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 था, और बीच में क्या था, हवा था। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D था, और इसके बीच में एयर था, और इसका एरिया था A, है ना। तो मैंने बोला था इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। मैं बोला था क्या कि इसके अंदर अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दें। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक समझिए एक प्रकार का नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब होता है, डाइलेक्ट्रिक वैसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो, यानी कि कुचालक पदार्थ। तो उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। उसको कहते हैं द्विध्रुव। डाइलेक्ट्रिक का मतलब द्विध्रुव कहते हैं, लेकिन वैसा ही कहलाता है जो एक परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। एक तरह से डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ है जो नॉन कंडक्टिव होता है। इसको एक तरह से कह सकते हैं नॉन मेटल है, नॉन मेटल होता है ना। जैसे रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ये माइका सीट हो गया, ये सब क्या होता है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। उसी को हम एक तरह से डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, है ना। सुचालक नहीं होना चाहिए, इसके अंदर डालना है। अब क्या करता है वो, देखिए हम अभी क्या बोले थे, इससे पहले मैंने बोला था हर तरह से मैंने इसको वोल्टेज को कम करने की कोशिश किया था। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है कि वो और भी वोल्टेज को कम कर देता है। कैसे करता है थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए ये मेरे पास पहले से एक इलेक्ट्रिक, ये मेरे पास पहले से एक क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। कैसे कि बोलेंगे ये प्लस से प्लस से प्लस से, इस तरह से माइनस है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है। ऐसे है, मान लिया जाए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है, ताकत इसका। नोट मतलब ये पहले कुछ नहीं था, तो उसके बाद है। अगर मान लिया जाए मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब वो ऐसा मटेरियल है जो वो कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन वो क्या बनाता है, डायपोल बना देगा। कैसे बनाता है, जैसे मैंने आपको बोला था ये न्यूट्रल है, प्लस माइनस ऐसे करके हैं। जैसे आप इसके बगल में कोई चार्ज लेके चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो क्या होता है, प्लस क्या करता है, माइनस को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी सारा जितना भी इसके अंदर माइनस होगा, ये सारा माइनस एक तरफ हो जाएगा, सारा प्लस एक तरफ हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, सारा माइनस एक तरफ, सारा प्लस एक तरफ। ये क्या हुआ, ये इसको सटाया नहीं गया, लेकिन तब पर भी ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया। इसको पोलराइज कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके जो अंदर डोमेन्स होते हैं ना, वो इस तरह से डोमेन्स पोलराइज हो जाते हैं, मतलब इस तरह से बन जाता है। ऐसे ये दो है, ये दो है, इस तरह से मैं बनाता हूँ अभी। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, मतलब ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस प्लस। तब आप क्या देखिएगा कि जो छोटा छोटा डायपोल्स बनता है इसके अंदर में, तो अंदर में जो डायपोल बनता है उसका डायरेक्शन देखिए क्या होता है। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस से माइनस की तरफ। तो देखिएगा प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस से माइनस इधर है, इधर की तरफ है इसका डायरेक्शन। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा, कुछ ना कुछ ताकत बना होगा, जो क्या करता है, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करता है। बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कमजोर करता है। तो इसके पास इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो बाहर से मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो मैंने इसके साथ दिया और जो इसमें उत्पन्न हो गया इसके कारण, तो जो इसमें उत्पन्न होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इसको कम करने की कोशिश करता है, इसको विरोध करता है। अब आगे जाके पढ़िएगा ना, तो विद्युत जो जिससे बनता है उसी चीज़ का वो विरोध करता है हमेशा। नेचर चाहता है, कभी भी नेचर क्या चाहता है, अपोज नहीं चाहता है, चेंजेस नहीं चाहता, तो वो चेंजेस करता है। तो यहाँ पर ई नोट आया, तो यहाँ पर इसके साथ ई नोट आया, ई इंड्यूस आया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल कितना होगा विद्युत क्षेत्र, तो बोलेंगे टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा कम होगा। किससे, इस वाले से। तो बोलेंगे ई नोट माइनस कहेंगे ई इंड्यूस्ड, है ना। जो ई नेट होता है मेरा टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो वो ई नोट से ई नोट माइनस ई होता। देखिए जब ई नोट था तो कुछ नहीं था, जब इसके पास ई नोट था उस समय ये खाली था, है ना, उस समय। लेकिन जैसे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो इसमें थोड़ा सा ई नोट से घट गया। जब घट जाता है तो ई नेट बचता है, इसके पास कुछ ना कुछ बचा। ये जो ई नेट बचता है वो कम होगा। वो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा।
कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, वोल्टेज को घटा देगा। वोल्टेज को कैसे घटाएगा, तो आपको मैंने पढ़ाया था E बराबर मैंने बोलाया -/dV/dr, है ना। एक तरह से माइनस छोड़िए, आप इस तरह से लीजिए तो E जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के साथ होता है। तो जितना ज़्यादा E घटेगा उतना ही आप यहाँ पर से B को घटाइएगा। डिस्टेंस तो दोनों का फिक्स है ना। तो आप क्या कहते हैं, E जितना घटाएंगे उतना ही V घटेगा। अगर V घटा है तो मेरा काम क्या करना है, मेरा काम तो भी ही घटाना है। तो जितना ज़्यादा भी घट जाएगा हम चार्ज उसके अंदर डालते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें चार्ज डाल सकते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज कम होने से हम क्या डाल सकते हैं, चार्ज डाल सकते हैं। यानी उसमें और चार्ज डल सकता है। तो मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा करके रखना था। जब हम निर्वात रख रहे थे तो उसका कैपेसिटी इतना थी, जब फुल डाइपोल डाल देंगे, फुल इसके अंदर कुछ ना कुछ डाल देंगे तो उसकी जो कोई मटेरियल डाल देंगे तो उसका जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। वो कितना गुना बढ़ जाता है वो समझते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, आप जानते होंगे कि इप्सिलॉन नॉट बराबर आपने पढ़ा होगा, इप्सिलॉन m बराबर पढ़े होंगे आपने। इप्सिलॉन m बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r, है ना। एक फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन मटेरियल, जो आप इसके अंदर मटेरियल डालिए उसका जो परावैद्युतांक बराबर होता है निर्वात का परावैद्युतांक गुने सापेक्षिक परावैद्युतांक, है ना। जब ये आप जोड़िएगा इसको तो क्या लिखिएगा, इप्सिलॉन m बराबर या इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखिएगा, इप्सिलॉन m अपॉन इप्सिलॉन r। देखिए यहाँ पर इप्सिलॉन r को ही ना, यहाँ पर इस इप्सिलॉन r को ही k कहा दिया। क्या नाम दिया, के। इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम रखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं है, वो इप्सिलॉन r है, रिलेटिव परमिटिविटी है। इसी को कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतांक को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब बताइए कि इप्सिलॉन r को ही k कहते हैं तो हम क्या लिख देंगे, em अपॉन k। अब छोड़िए उसकी बाद की बात। देखिए अब पहले क्या था, हवा था। अब मैं क्या किया, पूरा फुल कर दिया मटेरियल के इसके अंदर। मैंने क्या किया, इस मटेरियल के अंदर पूरा एक मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो वैल्यू है k मान लिया जाए, और इसको भर दिया मैंने इस वाले में, कोई खाली जगह नहीं छोड़ा। और प्लस 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 था इसे, और ये माइनस 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 था, और प्लस ये है माइनस ये, और क्या हुआ, ये दोनों आपस में इसमें भर दिया। तो बताइए क्या यही फॉर्मूला होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट। अगर मान लिया कोई मीडियम डाल दिए हैं हम, तो बताइए इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा। अगर हम कोई मीडियम डाल दिए हैं तो इप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्या लिखिएगा, इप्सिलॉन नॉट मीडियम, क्योंकि मीडियम डाल दिया। अब मीडियम इंटू क्या रखे, A अपॉन D, सब चीज़ वही था, डिस्टेंस दोनों के बीच में वही है, एरिया वही है, खाली बस मैंने क्या किया, इप्सिलॉन नॉट यानी ये डाल दिया। तो बताइए C बराबर आप CM बराबर E, C बराबर क्या लिखिएगा। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल डाल दिए तो मटेरियल के कारण यहाँ पर लिख दीजिए बराबर इप्सिलॉन m। इप्सिलॉन m बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन r इंटू A अपॉन D। देखिए और इस CM यानी कि माध्यम डालने पर कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको एक तरफ रखिए, इंटू इप्सिलॉन r। देखिए इस वाले को देखिए, इस वाला क्या है, ये खाली वाला है, तो CM बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, C इंटू इप्सिलॉन r को ही मैंने बोला था K बोला जाता है, तो K। तो देखिए यानी कि CM जो होता है, यानी जो आप मटेरियल डालिएगा तो जो C होता था पहला उसका K गुना हो जाता है। मतलब K गुना, मतलब याद रखिए K का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ मैंने आपको बता रखा हूँ, ये आपका हमेशा वैल्यू होता है 1 से ज़्यादा। K का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है। निर्वात का K का वैल्यू 1 होता है, ये मैं आपको पहले बता रखा हूँ। आप सब शुरू में पढ़िएगा, मैंने जो विद्युत क्षेत्र में जब पढ़ाया था इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन r के वैल्यू, कूलाम का नियम, उस समय मैं पूरा डिटेल में समझाया हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो K बराबर क्या होगा, 1 कब होता है, हवा के लिए। जब आप यहाँ पर हवा रख दीजिएगा K = 1 रखिएगा, देखिए CM C के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही K का वैल्यू 1 से आप बड़ा रखिएगा तो आप क्या देखिए, यहाँ पर 2 रखिएगा तो CM क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा। 3 रखिएगा तो 3 गुना हो जाएगा। आपकी मर्जी है K कितना रखिए, जितना K का वैल्यू ज़्यादा रखिएगा उसका कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो आपको समझ में आया कि अगर इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं फिर बता रहा हूँ, वो नॉन मेटल होता है, कुचालक पदार्थ होता है, उसके अंदर इसमें पुट करेंगे तो उसका क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ जाता है। यानी कभी भी कोई भी कैपेसिटर के अंदर में अगर कोई कुचालक पदार्थ
डाल दिया जाता है तो कैपेसिटी उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गुना हो जाता है, उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, के गुना हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस वाले को ना थोड़ा सा आधा भरता हूँ, आधा खाली छोड़ देता हूँ, मतलब पूरा नहीं भरता हूँ। ये भी पूरा भरा हुआ था, तो पूरा भरा हुआ था तो ये फॉर्मूला था आपके पास, क्या आया, CM बराबर C इंटू के, है ना। ये कब था, ये निर्वात में था, ये मटेरियल डाल के था, ये फॉर्मूला। अब जब अगर मैं इसको भर देता हूँ आंशिक रूप से, अगर मैं आंशिक रूप से भरता हूँ तो इसके साथ इसका क्या होता है, ये थोड़ा सा हम देखते हैं। अब देखिएगा इस चीज़ को, आंशिक रूप से भरने से मतलब जिसका मान लीजिए कुछ ना कुछ मोटाई होगा, उसका कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो वाला मटेरियल को मैं इसमें डालता हूँ। जैसे मैंने इसको देखिए, इस वाले मटेरियल में, इस वाले मतलब मान लीजिए इस वाले कंटेनर को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये कंटेनर कहता हूँ मैं कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर को थोड़ा सा बड़ा करके देखिए मैं बताता हूँ। इतना बड़ा मैंने कैपेसिटर लिया एक। अब इस कैपेसिटर में एक तरफ आप प्लस दीजिएगा, ऐसे प्लस 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 दिया, एक तरफ माइनस 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 दिया। अब देखिए बीच में मैंने क्या किया, ये इतना ही मैंने डाला इसके अंदर। देखिए इस पे आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा आपको। मैंने इसका थिकनेस दी था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। थिकनेस मतलब मोटाई, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मोटाई टी है। अब पूरा जो डिस्टेंस है ना वो डी है, ये है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि जो खाली जगह है, खाली जगह, जगह मतलब निर्वात, निर्वात कितना दूर तक है। देखिए निर्वात कितना है, तो बोलेंगे d माइनस टी में निर्वात है। हाँ होगा, आप बोलिएगा, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं भाई। पूरा d था, d में तुमने t डाल दिया तो d में से t घट जाएगा, तो जितना बचेगा वो हमारा निर्वात होगा। बोलेंगे भरा हुआ जगह, भरा जगह, बोलेंगे भरा जगह तो t ही है, थिकनेस जो है, थिकनेस मतलब मोटाई है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। भरा जगह कितना है, t। अच्छा टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो बोलेंगे टोटल वोल्टेज होगा V खाली वाला प्लस दोनों मिला करके, V खाली वाला, निर्वात को खाली वाला करते हैं, और V मीडियम वाला, भरा हुआ, मीडियम मतलब जहां मीडियम डाले हुए थे। अब V बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, E बराबर मैंने पढ़ा V इंटू डी, आप पढ़े हैं, E बराबर माइनस DV बटा DR होता है। EV बराबर E बराबर होता है V बटे R, डी कह देंगे इसको, तो V बराबर होगा E इंटू डी, ठीक है। तो E बराबर V इंटू डी होगा, तो V बराबर क्या होगा, E इंटू डी। देखिए E इंटू डी। अच्छा ये कौन सा D है, ध्यान समझिएगा, ये निर्वात वाला, क्योंकि नोट है, यानी कहाँ पर वोल्टेज पूछ रहा है, नोट वाला, यानी कि बताइए खाली जगह वाला। तो ये खाली जगह ये रहा, तो बोलेंगे E, खाली जगह में E ही है, विद्युत क्षेत्र है, I इंटू डी माइनस टी बोलेंगे, प्लस VM, ये कौन सा, मीडियम वाला, तो मीडियम के साथ देखिए जगह खाली है, T है, तो हम बोलेंगे E इंटू टी बोलेंगे। लेकिन ये वाला E नोट क्या है, बोलेंगे E वाला E नोट, E वाला मेरा E होगा, ये E कुछ और होगा, इसके अंदर वाला ये वाला E कुछ और होगा, ये मीडियम वाला होगा, ये E नोट वाला होगा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़िए, E नोट बराबर आपने पढ़ा किसी भी खाली स्थान में क्या होता है, तो बोलेंगे सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नोट, आप पढ़े हैं इस चीज को, इंटू डी माइनस टी, ठीक है, प्लस सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि निर्वात है, निर्वात में आपने पढ़ा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नोट। लेकिन जब किसी मीडियम में बात करेंगे, थिकनेस का अगर कोई डाल देते हैं तो क्या बोलते हैं, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन मीडियम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीडियम इंटू कितना, टी, ठीक है। सिग्मा वही रहेगा, चार्ज डेंसिटी वही रहेगा। तो बताइए इस पर अगर चार्ज Q था, एरिया इसका A था, आप पहले ही पढ़े हुए हैं, इसका एरिया कितना है, एरिया A है, तो बताइए सिग्मा की जगह पर क्या लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो Q अपॉन A इंटू इप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी, प्लस इसको भी वही लिखिए Q अपॉन A। देखिए इप्सिलॉन M का वैल्यू आप बताइए, मैंने बोला है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन R, इप्सिलॉन R को ही यहाँ पर K बोलते हैं, आप जानते हैं, इप्सिलॉन R बराबर ही इप्सिलॉन नोट इंटू K होता है। तो इसको क्या रखें, इप्सिलॉन M की जगह पर इप्सिलॉन नोट इंटू K रख देंगे। अब आप बताइए
Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये d माइनस टी प्लस 1 अपॉन सॉरी टी भी तो बच गया ना, ये टी भी तो रहेगा, साथ में टी भी रहेगा, तो टी अपॉन के हो जाएगा। अब इधर क्या अच्छा चल रहा था साहब, टोटल वोल्टेज, इस पूरे का वोल्टेज। अब पूरा में वोल्टेज में है तो देखिए Q को इधर लाएंगे तो V अपॉन Q करिएगा, 1/a इप्सिलॉन नॉट लिखिएगा इंटू d माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिख दिए। अब इस V अपॉन के, क्योंकि कैपेसिटी चाहिए तो कैपेसिटी के लिए आपको मैंने बोला था Q अपॉन V चाहिए, Q बराबर CV होता है, आप पढ़े, आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर V अपॉन C है तो इसको Q अपॉन C लाने के लिए Q अपॉन V उल्टा कर दीजिए, तो Q अपॉन V कीजिएगा ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिखिएगा D। देखिए यहाँ से T माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस T कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन K मिलेगा। देखिए T जिसे दोनों से कॉमन लीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस K मिलेगा, और यही मेरा क्या होगा C। तो C बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर जब कोई भी कैपेसिटर के अंदर कोई भी थिकनेस का आपका कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दे, आधा छोड़ दे, या कुछ डाल दे कुछ छोड़ दे, तो आपका जब कुछ डाल दे कुछ छोड़ दे तो वो वाला फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ से देखिए इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ। तो C बराबर में क्या लिखा, इप्सिलॉन नॉट A D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K। अब अगर मैं हवा ले लिया तो इप्सिलॉन नॉट R या K उसका वैल्यू 1 होता है हवा के लिए, है ना, K का वैल्यू 1। तो जैसे आप K का वैल्यू 1 रखिएगा तो देखिए K का वैल्यू 1 रखिए, 1/1 1 में से 1 गया 0, 0 गुने T 0, ये पूरा 0 कर देगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिखेंगे यदि K बराबर 1, इसी को क्या कहते हैं, निर्वात। अगर निर्वात हो गया तो K बराबर 1 तो C बराबर इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वाला फॉर्मूला आप पढ़े थे सबसे पहला। अब देखिए यदि D बराबर T कर दिए, D बराबर T का मतलब कि जो थिकनेस था मैंने इसको मोटा कर कितना बड़ा कर दिया, मतलब पूरा भर दिया यही इसी तरह से। तो K क्या D बराबर T हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और T सेम कर दिए तो D भी सेम हो गया, T हो गया, माइनस इसको एलसीएम लीजिएगा तो इसके साथ जाएगा T, इसके साथ ये जाएगा 1 प्लस T हो गया, ये भी T हो गया, तो 1/K हो जाएगा, 1/K होगा। D के बराबर क्या मान लिए T, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया, तो T माइनस T खत्म, इसके साथ भी तो T मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया T, या सबको D बोल दिए तो D लिख दीजिए सबको, तो ये D हो गया, माइनस इसको T को भी D लिख दीजिएगा D, तो माइनस ये हो गया, अब प्लस हो जाएगा D अपॉन K। तो देखिएगा ये D से D जाएगा, K ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर K इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखिए मैंने आपको बताया था ना, जब आप पूरा भर दीजिएगा तो K बराबर आ जाएगा इतना, यानी कि जब थिकनेस D और T बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर फॉर्मूला मतलब इस वाले में आप सारा चीज़ आप ला सकते हैं, जो चाहिए आपको ला सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके, कैसे आता है इसका इस्तेमाल करके आप इसको बना सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर इसको मैं 3D/4 भर दिया, यानी जो K का वैल्यू है आपको रख दिया है 3D, थिकनेस जो है, सॉरी थिकनेस जो है 3D/4 है, तो बताइए 3/4 भाग इसका भर दिया है, तो 1/4 भाग खाली होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, T के जगह रख देंगे 3D/4, रख करके वैल्यू निकाल लेंगे, K का वैल्यू दिया रहेगा। तो जो भी आपको दिया रहेगा तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट बनाइएगा, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा। आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप इस पे आधार पे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके क्वेश्चंस पे आपका, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप कैपेसिटर से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ मैंने आपको बताया, कैपेसिटर कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर एनर्जी को, हम चार्ज को हम जमा करके रखते हैं, कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है, हमेशा Q/V के फॉर्म में निकाला जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जब हवा रहता है तो क्या होता है उसका कैपेसिटी, कैपेसिटर के अंदर में
कोई मटेरियल डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तब उसका कैपेसिटी क्या हो जाता है। अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर में कुछ डाइलेक्ट्रिक कुछ हवा डाल दें तब उसका कैपेसिटी क्या हो जाता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको समझाया। बाकी इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।